अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी वीडियो आ गई है कोड विद रियान के चैनल के ऊपर। बाय द वे, ये हमारी वीडियो नंबर 57 है जो हम कवर करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हूँ कि पाइथन के अंदर कैसे हम लूप करते हैं अपनी डिक्शनरीज। लाइक हमारी एक डिक्शनरी की सीरीज चल रही थी, सही है। और ये हमारी डिक्शनरी की सीरीज के अंदर हमारी एक और वीडियो आ गई है और ये हमारी लास्ट सीरीज है 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अंदर। ये हमारा चौथा बिल्ट इन डाटा टाइप्स है जो हम कवर कर रहे हैं। हमने बाकी के 3 कवर कर लिए हैं। अगर हमने वो नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सक्राइब बुकमार्क कर लेना। डाटा साइंस के फुल कोर्स की इसी चैनल के ऊपर है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग इट। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो में आपको, जैसे कि मैंने बताया, हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम लूप करते हैं अपनी डिक्शनरीज को। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इस लूप डिक्शनरीज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे हम इसमें हम फॉर लूप का भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम आप लोग को कुछ मेथड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में रिमूव करना बताया था, कैसे हम रिमूव करते हैं डिक्शनरी के आइटम, उसके प्रीवियस वीडियो में ऐड करना बताया था। आज की वीडियो में लूप करना बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लूप थ्रू अ डिक्शनरी, आप लूप थ्रू कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को फॉर लूप के थ्रू। किसके थ्रू? फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जैसी हमारी ये सीरीज एंड हो जाएगी डिक्शनरी की। उसके बाद 2-3 वीडियोस आएंगी जिसमें आपको ऐसी लैम्बडा फंक्शन इन सब के बारे में बताऊंगा। फिर लूप की वीडियोस आएंगी, फॉर लूप के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट कैसे आप लूप थ्रू कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को यूजिंग करते हुए फॉर लूप को। देखिए, जब आप लूपिंग थ्रू कर रही होती हो डिक्शनरी, जो रिटर्न वैल्यू है आर द कीज, वो भी डिक्शनरी की। बट देयर आर मेथड्स, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, आप रिटर्न करो अपनी वैल्यूज को एज वेल। मतलब अगर हमने प्रिंट करनी है अपनी सारी की नेम्स डिक्शनरी के अंदर 1 बाय 1, तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, डिक्शनरी यहाँ पे हमने VS कोड ओपन कर लो, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लो पाइथन की। मैं एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.py के नाम की, और ये फाइल मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर दी। अब सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा डिक्ट के नाम से। अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे अपनी डिक्शनरी बनाऊंगा जिसके अंदर पहले नेम होगा हमारा रेयान, यहाँ पे हमारी नेम हो गया। अब यहाँ पे हमारा समझ लो एज आ गई। एज तो इन टीचर में होगी तो हम 15 लिख देते हैं ऐसे ही। अब कॉमा लिखो वरना एरर देगा। अब एंटर दबा दो। यहाँ पे जब आप एंटर दबा दो तो यहाँ पे अब हमने नेम एज ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे ईमेल ऐड कर देनी है। अब ईमेल आप कौन सी ऐड करना चाहते हो, आपकी जो मर्जी है। मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ contact@codewithrehan.com। सही है। अब मैंने अब लूप करना है अपनी डिक्शनरी को, तो मैं फॉर एक्स एन कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, रेशियो, एंटर, प्रिंट एक्स। अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा हमारी सारी की नेम डिक्शनरी के अंदर 1 बाय 1। ये देखो, नेम एज ईमेल, सारी कीज इसने मुझे दे दी, जो कीज दी है। सही है, कीज के जो नेम्स है डिक्शनरी के अंदर 1 बाय 1 उसने मुझे दे दिया, ये देख सकते हो। अब लेकिन अगर हमने प्रिंट करना अपनी सारी वैल्यू डिक्शनरी को, डिक्शनरी की 1 बाय 1, मतलब की वैल्यू, मतलब की भी आपने प्रिंट करना, वैल्यू भी 1 बाय 1। उसके लिए आपको क्या करना होता है, मतलब आपने लिख लिया, आपने अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख देना है। देखो अब रेयान 15 कॉन्टैक्ट एट द रेट ये दे रहा है। इसमें इसने सारी जितनी भी वैल्यूज है ना डिक्शनरी की, उसने मुझे दी है। देखें, एक वैल्यू है हमारी रेयान, एक है 15, एक है contact@codewithrehan.com। इसमें ऐसे आप इसने मुझे सारी जो वैल्यूज है वो प्रिंट कर दी। अगर आपने की प्रिंट करनी है तो आपने सिर्फ यहाँ पे एक्स लिखना होगा। की इस तरीके से प्रिंट की जाती है। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट डिफाइन कर देता हूँ कि इस तरीके से प्रिंट की जाती है अगर हमने अपनी कीज सारी प्रिंट करनी है 1 बाय 1। और अगर आपने अपनी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करनी है तो वैल्यूज के लिए आपने यहाँ पे ऐसा प्रिंट इस तरीके से डिफाइन करना है। पहले प्रिंट डिफाइन करो, फिर अपनी डिक्शनरी का नाम लिखो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स, फिर ये आपकी जितनी भी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट कर देगा। इस तरीके से हमेशा कीज प्रिंट होती है, इस तरीके से हमेशा वैल्यूज। ये देख लो, ये सिंटैक्स है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। तो अब यू कैन ऑल्सो यूज द, आप वैल्यूज मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो रिटर्न करने के लिए अपनी वैल्यूज, वो भी डिक्शनरी की। किस तरीके से, देखो, अब वैल्यूज मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपने फॉर लूप डिफाइन किया एक्स एन, फिर आप अपनी
डिक्शनरी का नाम लिख के डॉट वैल्यूज मेथड का इस्तेमाल करके रेशियो, फिर प्रिंट कर दो अपनी एक्स को, तो अब ये मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। देखो सॉरी एरर दे रहा है, अब सेव करूं। ओके व्हाट टाइप ऑफ एरर, ओके सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे वैल्यूज मेथड है तो हमने राउंडेड ब्रैकेट्स तो जरूरी है लगाना क्योंकि एक मेथड है ये। तो सेव रन, देखो सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। हालांकि इसमें मैंने दिस डे स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डिफाइन नहीं किया, मैंने वैल्यूज मेथड का इस्तेमाल किया। अब वैल्यूज मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी जितनी भी वैल्यूज है उन सबको आप प्रिंट कर सकते हो वेरी इजिली एस ओके। नाउ आप यूज कर सकते हो कीज मेथड का रिटर्न करने के लिए कीज ऑफ डिक्शनरी, मतलब अगर आपने जो कीज है आपकी नेम एज ईमेल आपने इनको प्रिंट करना है तो आप कीज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने वैल्यूज मेथड लिखा हुआ है, आपने बस वैल्यूज मेथड को हटाना है, डॉट कीज मेथड लगा देना और राउंडेड ब्रैकेट, सेव रन, सारी कीज दे देगा वन बाय वन, नेम एज ईमेल। देख सकते हो इस तरीके से आप उनके मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कीज मेथड का भी और वैल्यूज मेथड का। अगर हमने कीज प्रिंट करनी है तो आप डॉट कीज लिखो, अगर हमने वैल्यूज में प्रिंट करनी है तो आप डॉट वैल्यूज लिखो। इस तरीके से ये देखो दिस फॉर कीज और ये है वैल्यूज। अगर हमने वैल्यूज प्रिंट करनी है तो वैल्यूज मेथड और ये है कीज मेथड। सही है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मिनिमाइज करते हैं, नीचे आते हैं। अब आप लूप थ्रो कर सकते हो अपनी बोथ कीज और वैल्यूज को यूजिंग करते हुए आइटम्स मेथड। किसको इस्तेमाल करते हुए? आइटम मेथड्स को। अब वो आप कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन डू दैट, वेरी सिंपली लेट मी टेल यू। अब अगर हमने अपने लूप थ्रो करना है अपने कीज और वैल्यूज को यूजिंग करते हुए आइटम मेथड्स, तो आपने क्या करना है, आपने डिक्शनरी बना दी, आपने फॉर एक्स कॉमा वाई लिखना है, इन लिखना है, आपने डिक्शनरी का नाम लिखना है, डॉट आइटम्स मेथड डिफाइन कर देना है और राउंडेड ब्रैकेट रेशियो एंटर, प्रिंट कर देना आपने एक्स कॉमा वाई, सेव रन। देखो नेम रियान एज 15 ईमेल जे। तो इस तरीके से आप लूप थ्रू कर सकते हो अपनी बोथ कीज और वैल्यूज को यूजिंग करते हुए आइटम मेथड्स। ये देख सकते हो मैंने इसमें अपना जो कीज है और वैल्यूज है उन सबको हमने लूप थ्रो कर दिया, किसके थ्रू? आइटम्स मेथड के थ्रू। तो आज की वीडियो में आपको लूप थ्रो करना बताया है, एक मैंने आपको बताया कीज मेथड का, एक मैंने आपको बताया है वैल्यूज मेथड, वैल्यू मेथड का। कीज नहीं लिखो, की लिखो आपको वरना कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक की मेथड का बताया, एक वैल्यू मेथड का बताया, एक आइटम मेथड का बताया मैंने आपको। सही है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी यहाँ पे, इधर आओ इधर आओ, ये आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं हमने सारी कीज नेम्स को और वैल्यूज को, और मैंने मेथड के साथ भी बताया। सही है। तो यूब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने जाना है कि पाइथन के अंदर कैसे हम लूप कर सकते हैं डिक्शनरी को। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को और भी करना मत भूलना ताकि मेरे इस तरह की डेटा साइंस के फुल कोर्स के ऊपर आने वाली वीडियोस हैं वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ गूगल क्रोम पे आ जाना, यहाँ पे गूगल पे आ जाना, मेरा चैनल सर्च कर देना, आपको जैसे पता है मेरे चैनल का नाम कोड विद रेहान, क्लिक कर देना। आपने 2.9 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए हैं तो जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। तो ये मेरी सारी वीडियोस हैं जो मैंने डाली हुई हैं, ये भी जाके देख लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर तो आप ये जाके देख लेना। सही है। फिर प्ले लिस्ट पे आ जाना, आपने डायरेक्ट साइन के फुल कोर्स की प्ले लिस्ट पे आ जाना है। इस प्ले लिस्ट को आपने एक्स करके बुक मार्क कर लेना है और आपने तकरीबन 267 व्यूज कंप्लीट करा दिए हैं इस प्ले लिस्ट पे, तो जल्द से जल्द 500 कंप्लीट करा दो। सही है। तो चलो एनीवेज लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट वेरी अमेजिंग वीडियो, वो भी डायरेक्ट साइन के फुल कोर्स के अंदर। और चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दो। तो फॉर टुडे गुड बाय।